बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अगर आज हम अपनी लाइफ्स की स्टडी करते हैं तो हम कैटेगोरिकली देखें तो हम में से कोई तो ऐसे हैं जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशंस का शिकार हो चुके हैं। आपको पता है ना कि हमारे यहाँ हम सियासी धड़ों में तकसीम होकर एक दूसरे से नफ़रत करने लगते हैं। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो हम मजहबी इख्तिलाफ़ात का भी शिकार होकर एक दूसरे पर कुफ्र के फ़तवे भी लगाते हैं। नीज़ हम अगर अपने ख़ानदानों की स्टडी करें तो हम छोटे छोटे मसाइल पर लड़ रहे हैं, जो इलॉजिकल इश्यूज़ हैं हम उन पर भी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी यूथ की स्टडी करें तो वो तो मटीरियलिज़म के पीछे भाग रहे हैं, और इसके अलावा वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे, अपनी शहवात के पीछे लगे हुए अपनी लाइव्स वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इन ट्रू सेंस देखें तो हम अपनी आइडेंटिटी से ही नाआशना है। सबसे बड़ी अफसोस की तो बात यह है कि हमारे जहनों में हमारी आइडेंटिटी ही इंस्टॉल नहीं की गई। हमारी अपनी आइडेंटिटी हमारे जहनों में बहुत ब्लर हो चुकी है, जिसकी वजह से आज हम इन छोटे मसाइल का शिकार होकर एज अ नेशन अपना बेड़ा गर्क कर चुके हैं। हालांकि आप देखें कि हम इन छोटे इख्तिलाफात में ही लग गए हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने तो हमें एक बहुत बड़े कॉज के लिए चुना था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक जो ज़िम्मेदारी मैं आसमानों को देना चाह रहा था, ज़मीन को ऑफ़र की गई, पहाड़ों को ऑफ़र की गई, लेकिन कोई भी चीज़ वो ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकी, उसका बोझ नहीं उठा सकी। लेकिन इंसान ने अपना सीना पेश किया कि मैं इस ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हूँ। ऐ मेरे मालिक, मैं हक़ का बोलबाला करूँगा, मैं जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होऊंगा। और कुरान जैसी अजीम नेमत इंसान के सीने पे उतर रही है। आपको पता है, जो सबसे अजीम इंसान है हजूर अलैहिस्सलाम, उनके सीने अतहर पर कुरान करीम नाजिल होता है। अल्लाह ताला ने ये स्टेटस, ये शर्फ इंसान को दिया है कि इतना बड़ा कॉज, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी जो अब पहाड़ों पर डाल दी जाती ना, नाजिल कर दी जाती, तो वो भी रेज़ा रेज़ा हो जाते, आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन ये इंसान ही था जिसने कहा कि मैं ये ज़िम्मेदारी उठाऊंगा। लेकिन आज आप देखें कि हम तो अपने ओरिजिनल पर्पस से ही नाआशना है। अल्लाह ताला ने तो हमें खिलाफत दी थी, अल्लाह ताला ने हमें लीडरशिप दी थी, हमें अपना नायब बना कर भेजा था, हमें तमाम मखलूक़ात पे चुना अल्लाह ताला ने। लेकिन हम अपनी असल आइडेंटिटी को भुला बैठे। आज हम में से कुछ लोग वो हैं, आई थिंक, जो बस अपनी ख्वाहिशात के पीछे, अपनी शहवात के पीछे ज़िंदगियाँ वेस्ट कर रहे हैं। बस पूरी ज़िंदगी बस मटीरियलिज़म के पीछे भागना है, हमने हर सिन करना है, हमने हर एवल में पार्टिसिपेट करना है। वो लोग तो अपनी ज़िंदगियाँ वेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह से वादा भी वफ़ा नहीं कर पाए। दूसरे वो हैं जो कभी कभी, आपको मालूम है कि जुम्मे के जुम्मे जाकर नमाज़ें भी पढ़ ली, इतवार के इतवार चर्चेज़ में भी चले गए। बस वो लोग हैं और जो कभी कभी रिलीजन की तरफ आते हैं और आधा तितर आधा बटेर। और इसके अलावा कुछ वो हैं कि जो अल्लाह ताला के हकीकी जो एक ज़िम्मेदारी इंसान ने ली थी, जो कॉज था इंसान का, उस पर इन ट्रू वे चल रहे हैं। वो जस्ट नमाज, रोज़े, ज़कात और दाढ़ी रख लेने पर ही फ़ख्र नहीं करते, बल्कि वो हमेशा हक़ का साथ देते हैं। वो कभी जुल्म के साथ नहीं खड़े होते, वो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, वो जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। वो कुफ्र के मैदानों में बिक नहीं जाते, बल्कि उनका डट कर मुकाबला करते हैं, बहादुरों की तरह। असल में आप देखें कि हमारी यूथ की इतनी वीक आइडेंटिटी हो चुकी है कि हम में से हर कोई कहता है कि मैं बड़े होकर चलो अच्छे काम की तरफ आ जाऊँगा, चलो बुढ़ापा तो पड़ा ही है ना। लेकिन इस्लाम को आपकी यूथ एज की ज़रूरत है। आपको मालूम है कि जब सहाबा कराम, कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम दुनिया में इन्होंने अजीम इनकलाब बर्पा किया था, उनकी एजेस क्या थी? 18-18 साल, 16-16 साल। आज के अगर यंगस्टर्स को देखें वो इतनी एज में क्या कर रहे हैं, और वो देखें कि वो एक अजीम लीडर्स बनते थे इतनी एजेस में। तो दर हकीकत हम अपना ट्रू पाथ वे ही भूल गए। हमने अपने रोल मॉडल्स ही अजीम लोगों को नहीं बनाया, और हम अपने उस मिशन को नहीं पहचान पाए जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर भेजा था कि बेशक तुम भलाई का हुक्म देते हो, तुम खैर का हुक्म देते हो, तुम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते हो, बेशक तुम खैर बर्पा करने वाले हो।
تو آج ہم اپنے اس مقام کو، اس سٹیٹس کو، اس منصب کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیڈر بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلام بنا کر نہیں بھیجا۔ آج ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے غلامی کا شکار ہے۔ آپ مسلم سٹیٹس کو بھی دیکھیے، ہمارا ہر بچہ غلامی کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی غلام نہیں بنایا، نہ سپر پاورز کا، نہ خواہشات کا، نہ کسی اور نظام کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے، لہٰذا آپ بڑے لیڈرز کی طرح جیے۔ آپ غلامی کی زندگی گزارنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہمیں حقیقی معنوں میں جذبہ آزادی عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے وعدے کو وفا کریں اور حقیقی معنوں میں اس دنیا میں اسلام کا بول بالا اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے کروائے، ہماری نسلیں اسلام کی خدمت کریں، اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ آزادی نصیب فرمائے۔ ہم اپنے منصب کو سمجھیں، ہم اپنے اعزاز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کنسٹیٹیوشن کو انسان کے سینے پر نازل کیا ہے، اور یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے کہ ہم اس کے گریٹ کاز کو لے کر ہم حق کے لیے نکلیں گے، اور حق کے لیے ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔